कोन्निचिवा मीना। आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 21 की ग्रामर समझेंगे और इस चैप्टर की ग्रामर में बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक्चुअल में इस चैप्टर की ग्रामर में मेन कि कहूँ मैं, हम कहते हैं ना कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कल घूमने चलते हैं, या सुमित ने कहा था कि हम आज खेलेंगे, या चलो टाइम हो गया खेलते हैं, मैं मीटिंग में गया था, मीटिंग में उसने ऐसा कहा था। इस तरीके के ऐसे बहुत छोटे छोटे लेकिन रेगुलर यूज़ वाले पैटर्न है। जैसे सबसे पहले है हमारा प्लेन फॉर्म। आप प्लेन फॉर्म समझ गए, आप कैजुअल फॉर्म है। और याद रखना, प्लेन फॉर्म जरूरी नहीं है हर समय कैजुअल बताए। जब तक वर्ब के मतलब सेंटेंस के एंड की वर्ब मास है ना, आगे कितनी प्लेन फॉर्म है पोलाइट ही रहता है। इसलिए सेंटेंस बनाते समय सोच समझिए। जैसे प्लेन फॉर्म आपको पता होगा सिर्फ कैजुअल नहीं बताती है, जैसे ते फॉर्म सिर्फ कैजुअल नहीं बताता, ते फॉर्म अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ऐसी नाई फॉर्म सिर्फ ये नहीं बताता कि ऐसा नहीं करना है। नाइदे कुदासाई भी है जो पोलाइट होता है बहुत ज़्यादा। वहीं नाकेरेवा नारी मासैन भी है जो मश के लिए होता है। तो इस तरीके जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ कैजुअल नहीं है। प्लेन फॉर्म कैजुअल के तरह भी यूज़ होती है और उसके अलावा भी कुछ यूजेस हैं। उसी के लिए याद रखना, प्लेन फॉर्म में सब आ जाता है कि एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन हो गई, वर्ब आ गई, वर्ब की सारी फॉर्म्स हो गई वो जो हमने सीखी हैं। ठीक है, तो प्लेन फॉर्म और कैजुअल में कंफ्यूज मत हो ना। कैजुअल है प्लेन का एक पार्ट कह सकते हो, प्लेन फॉर्म में सारे पैटर्न्स। तो प्लेन फॉर्म तो ओमोइमास। ओमोइमास आपको याद होगा, ओमोइमास का मतलब होता है टू थिंक। तो प्लेन फॉर्म तो ओमोइमास का मतलब ये कोई आइडिया या जजमेंट बता रहा हो या अपना ओपिनियन दे रहे। जनरली जैसे हम कहते हैं ना कि बारिश हो रही है ऐसा मेरे को लग रहा है, इन दोनों तरीके से है ना कि ये मेरा ओपिनियन है या ये मेरा जजमेंट है कि ऐसा मेरे को लग रहा है बारिश हो रही है, या मेरा आइडिया है कि कल से सुबह जल्दी उठेंगे, ये आइडिया है मेरा। तो इस तरीके के सेंटेंस को दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला कि आहिस्ता करा हया ओकु तो ओमोइमास, कि कल से जल्दी उठूंगा ऐसा सोच रहा हूँ, ये मेरा कल बारिश होगी ऐसा मेरे को लगता है। तो आस्था आमे ग फुरु, फुरीमास होता है फुरु तो ओमोइमास। इस तरीके के सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है सेंटेंस तो ईमास। ईमास आपको बताइए, ईमास का मतलब होता है टू से। तो इस सेंटेंस पैटर्न का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि सुमित ने कहा था कि वो खेलने चलेगा, या रोहित की कॉल आई थी और उसने कहा था कि हम पार्टी करेंगे, या फिर सर ने कहा था कि मैं कल टेस्ट लूँगा। तीन सेंटेंस है, इसमें दो तरीके के आए। एक तो डायरेक्टली बोला कि सर ने कहा था मैं कल टेस्ट लूँगा, मैं कल टेस्ट लूँगा ऐसा सर ने कहा था, तो डायरेक्टली जो सर ने कहा वो मैंने बता दिया। और दूसरा सुमित ने कहा था कि कल घूमने चलेंगे, तो सुमित ने कहा था कि हम कल घूमने चलेंगे, उसने कहा था सब घूमने चलेंगे, मैंने कर दिया हम घूमने चलेंगे। तो उसका बोला हुआ इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये है, आसानी के लिए ऐसे समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखूं, याद रखना अगर डायरेक्टली किसी ने कहा है तो इमास, इमाशता कर देंगे अगर पास में है तो, कि मतलब सुमित ने कहा था कि कि कल मैं खाना बनाऊंगा। इस तरीके के जो पैटर्न हुए ना कि मतलब किसी ने ऐसा कहा था। या फिर एक और ले कि सोने से पहले ओ यासुमी नासाई तो इमास।
ठीक है, कि जब अगर किसी ने ऐसा कहा हो उसी को सेम बात को हमने कोट कर दिया। और दूसरा होता है कि इनडायरेक्टली कि मैं पार्टी दूंगा, लेकिन हमने सेंटेंस क्या बनाया कि कल पापा पार्टी करेंगे और पापा की तरफ से पार्टी होगी, ऐसा उन्होंने कहा है, तो ये इनडायरेक्ट के लिए हो गया। अब आप सेंटेंसेस के बना ही सकते हैं, जितने सेंटेंस बनाएंगे उतने बढ़िया रहेगा। ऐसा करोगे ना तो उसके बाद चलो करते हैं, या हाँ करूँगा, जैसे मैंने बोला कल ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करोगे ना, ऐसा तो उस तरीके की बात में आता है। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, आश्ता पातीनी इकुदेशो या पाती ए इकुदेशो, दोनों कर सकते हो, पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो कल पार्टी के लिए चलोगे ना, यू आर गोइंग राइट, इस तरीके से जब पूछते हैं उसके जवाब में आता है। एग्रीमेंट या कन्फर्मेशन के लिए ये ठीक रहेगा, इस तरीके से बोलें तो इसमें एग्रीमेंट कि मतलब ऐसा कर रहे हो ना तुम, या कन्फर्मेशन के लिए कन्फर्म करने के लिए उस समय ये पैटर्न यूज़ करते हैं। और मासेन का तो हो गया क्वेश्चन पूछना, और देशो होता है कि कन्फर्मेशन लेना, ठीक है। इसके बाद नाउन प्लेस दे नाउन टू का रिमास, इस तरीके से बोलूँ जैसे मैं कि ओलंपिक्स हो रहे हैं अभी, तो पारी दे ओलंपिक को गारिमास की पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, या इंदो दे G20 गा अरिमास था, इंडिया में G20 हुई थी या हेल्ड हुई थी, या वाताशी देमो कोरेओ आगेरू यो, इतना तो मैं भी दे देता, या ये तो मैं दे रहा हूँ, या ओचा देमो नोमी मासेन का, जब कहते हैं ना कुछ ऐसा करोगे क्या, उस समय के लिए यूज़ करा जाता है इस पैटर्न को, ठीक है। बात नहीं, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।